गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे आप सब भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका पूजा दैया ब्लॉग्स में स्वागत है। भाई आप देख सकते हैं गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और आज तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ, बस पूछो मत। तो रोज़ मतलब काम करते हैं, आज तो मतलब एसी बंद करते ही ना, जैसे पंखा चलाया ना तो लग ही नहीं रहा था कि एसी रात भर की चल रही है। मतलब दोपहर से लगातार एसी चल ही रही है कल से, तो अभी बंद करके लग ही नहीं रहा कि कमरा ठंडा भी पड़ा है। मतलब इतना बुरा हाल है। भाई काम वाम सब निपटा चुकी हूँ, जोत बत्ती मैं कर चुकी हूँ। तो आपको पहले भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए मैं जोत बत्ती कर चुकी हूँ। ये देखिए सब भगवान को नला धुला के तभी जोत बत्ती कर दिया। अभी बस भगवान जी का ना पुराना जो पंखा था लड्डू गोपाल से, मतलब यहाँ पे मैं पंखा लगा दिया करती थी यहाँ पे, तो ये वो यहाँ पे रखती थी, तो वो ख़राब हो गया। अब मुझे पता नहीं था कि उसे ठीक भी करा सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे भगवान जी अपना, वो जब मैं दुकान में वो पंखा लेने गई ना तो उन्होंने कहा वो ठीक हो जाता है। मुझे पता नहीं था, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही फेंका है वो। अब वो पंखा अभी एक पीस पड़ा था तो वो थोड़ा सा वैसे ही था, मतलब गंदा हो रहा था, सारे बिक चुके थे। अब दोबारा कहीं और जाके आज मम्मी शाम को मैं और मम्मी ट्राई करेंगे कहीं और मिल जाता है तो भगवान जी के लिए वहाँ ना एक पंखा लगा देते हैं हम लोग ला के। तो फिर बस अब मैं लग रही किचन में, क्योंकि आपको बताया था आज बन रही इडली और आज है वोटिंग का डे। आज तो हम लोग शाम तक जाएंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल बस की नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो शाम को जाएंगे, शाम को रश थोड़ा कम हो जाएगा, तो शाम को हम लोग देखेंगे। 5-6 बजे तक होती है, तो 5 बजे के आसपास जाएंगे हम लोग तो वोटिंग के लिए। तो बस मैं जा रही हूँ रस किचन में इडली के लिए करने। बस मैं सुबह मतलब मैंने वो सांभर की तैयारी कर दी थी, बस मैं छौंक छाक लगाना है, मसाला डालना है, बाकी बॉयल वॉयल सब कुछ करके रख दिया था मैंने। दाल और वो क्या कहते हैं पेठा वेठा सब जो भी था सांभर के लिए, जो भी सब्जी होती है ना वो सब मैंने पका के रख दी है, बाकी अब उनको छौंकना है। तो चलिए अब लगते हैं किचन में, चल वो अपने, क्योंकि अब लगूंगी तो दोपहर में जाके तैयार होगा। तो चलिए खाने की करते हैं तैयारी। इसका अपना ही चलता रहता, अब ये नहाई नहीं है, अब ये लड़की अब खेल में लग रही है अपने। क्या हो गया, क्या हो गया? इसका तो मुंह ही बना रहता है 24 घंटे। भाई उबल रहा है हमारा इमली का पानी, जो सांभर में और उसमें चटनी में वगैरह मैं यूज़ करती हूँ ना, तो ये है इमली का पानी। इसमें सांभर का वो सब्जियाँ वगैरह मैंने और दाल वगैरह बॉईल करी थी, पकाई दी है। देखिए इडली का बैटर आपने रात को देखा था ना कैसा था ये, अब ये देख सकते हो आप, इसमें देखो कैसा फूला फूला हो रहा है। तो ये रात भर मतलब रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था, अब ये सारा बैटर फूल गया है। तो इसलिए इसमें मतलब हल्का सा थोड़ा डालता हूँ, 2 चुटकी के बराबर बस, और ना भी डालो तो भी फूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मेरा सांभर है, ये सांभर बन के हो गया है तैयार। ये देखिए ये बन के हो गया है तैयार, छौंक वॉक सब लगा दिया मैंने इसमें। अब यहाँ पे मैं जब तक मैं चटनी, ये नारियल मैंने घिस के रख लिया, ये देखिए नारियल घिस के रख लिया है। ये मूँगफली जो रात को मैंने साफ़ कर ली थी। अभी पहले मैं इडली टेक देती हूँ, इतनी देर में इडली बनेगी, इतनी देर में तब तक मैं चटनी तैयार कर लूँ। देखिए ये इडली मैंने इसमें तो बना के रख दी है, और बाकी एक इसमें चढ़ा दिया है। ये देखिए ये मैंने बना दी थी मूंगफली और नारियल की चटनी, जब फ्रिज में रख दे तो ठंडा होने के लिए अच्छी लगेगी खाने में। उसमें छौंक और लगाना है राई और उसके खड़ी मिर्च का। आज हमारे लड्डू जी को भी हमने इडली का भोग लगा दिया, इडली और चटनी का। ये देखिए मैंने कहा आज नहाई धोई, मतलब साफ़ सुथरी सुच्ची थी ना, तो मैंने लगा दिया इसलिए। नहीं तो वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम चाख लेते हैं या नमक मक हो, तो आज कुछ ऐसा करा नहीं ना, तो इसलिए मैंने कहा आज बाबा को सबको भोग लगा दो, भगवान को। साफ़ सुथरी थी। ये मम्मी अभी नहा के आई है, तो मम्मी से कहा भोग लगा दो। ये देखो भूतनी हमारी, ए भूतनी, ए भूतनी, है मेरी वो जो ऑरेंज वाली चटनी होती है ना, अब इसे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, मैं कलर से जानती हूँ। तो इसमें मैंने देखो प्याज और अपनी और चना दाल, उड़द की दाल, टमाटर और राई, और ये देखिए खड़ी मिर्च है ना, ये सब भून के अच्छे से पका लिए, इनको ठंडा करके उसमें थोड़ी सी नमक और वो इमली का रस वो डाल के, चाहे इमली हो तो इमली डाल दो या इमली का रस डाल के, अब इसे मैं पीस लेती हूँ थोड़ा पानी डाल के। ये तेल चढ़ा दिया है और ये चटनी बन के मेरी तैयार है। ये नारियल और मूँगफली की, ये है लाल वो ऑरेंज वाली चटनी, इसे जो भी बोलते था नहीं। और ये है कड़ी पत्ते धो के हाथ में ले रखे, छौंक में डालूंगी। और ये है हमारी राई। आज मैं खड़ी मिर्च का छौंक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कोई खाता नहीं, फेंकनी पड़ती है बेखामती में। तो ये ऑलरेडी तीखी है, इसमें तीखापन ऑलरेडी मैंने इसमें मतलब हरी मिर्च डाल दी, तो तीखापन इसमें और है ही पहले से। तो चलिए गर्म हो गया तेल, तो उसमें छौंक लगा, दोनों में छौंक लगा दिया है। और इनको मिक्स कर देती हूँ। अब ये तो ठंडी हो गई है, इसको बस फ्रिज में रख दो, थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी। इतने में इडली बना के तैयार कर दी है। हस्बैंड जी गए हैं वोट देने, वोट दे के आएंगे, फिर वो गर्मा गर्म खाएंगे। जब तक घर वाले हैं, जब तक सबको दे देती हूँ। ये काजल खाने जा रही है, इडली की शुरुआत काजल से हुई है। तो ये हमारी चटनी, वो लाल वाली ली, अच्छा ये रखी तो मैं, दिमाग देखो मेरा।
तो इडली बन के तैयार है। आज 1 साल बाद इडली खा रहे हैं हम लोग। चलिए इन्हें खाने देते हैं, फिर मम्मी और उनकी भी घालती हूँ। सुंदर बनाई आज। इसकी हालत कैसी भेजी थी हमने, अब कैसी हो गई, खराब हो रही है। गला खराब, जुकाम। हाँ। आज मैं काजल के साथ जा रही हूँ कैटरिंग। चीनू का मन नहीं था बिल्कुल भेजने का, अब लोग मतलब मैंने कहा बेटा मैं आ जाऊँगी तो बैठ कर, बस अब थोड़ी देर में पहुँच जाएगी, फिर आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊँगी। भाई खाना पीना बना के पहुँच गई थी मैं काजल की अकेडमी। यहाँ पे ये देखिए आके फटाफट चेंज किया, चेंज करके फटाफट से फिर काजल ने मेकअप किया। मेकअप करने के बाद हुआ मेरा हेयर स्टाइल के बाद फिर भाई एक आधा पोज मार के हमने करा वहाँ पे फ़ोटोशूट। काजल ने आज मेरा मेकअप किया, मैं इसकी अकेडमी। आइज तो बंद करो, ये देखो हेयर स्टाइल दिखाओ, पीछे घूमो। कैसा लगा देख ज़रूर बताओ। 3 4 3 हाँ सही कह रही है। उसके बाद तो उसमें लग गया ना वेट में। हाँ तो भाई देखो इस बेचारी की धूप में आके टैनिंग हो गई है। कोई बात नहीं, अब 1 हफ्ते का कोर्स रह गया, ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसके देखो पिंपल्स, मेकअप कर करके पिंपल्स वगैरह काली भी हो गई मैं। बहुत बुरा हाल हो गया। और कैसा लगा मेरा मेकअप ज़रूर बताना। आज मैंने अपनी ये साड़ी पहनी है। अब हम जा रहे हैं खाना, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, फिर निकल जाएंगे मेकअप रिमूव करके अपने घर वापस। धूप देखो, यहाँ धूप। काजल चली आगे हम दोनों साड़ी धूप कैसी शक्ल कर ली है इस बेचारी ने। दुनिया को सुंदर बनाने के चक्कर में खुद की शक्ल खराब कर ली है। भाई मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया। मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने कहा चलो मम्मी को दिखाएंगे आपकी बेटी कैसा मेकअप करना सीख गई है। चलिए चलते हैं, अब रिक्शा पकड़ते हैं, चलते हैं घर। ये देखो कच्छाधारी बैठी भाई घर आ चुके हैं, आके बस अभी बैठे हैं। ये हमें लेने आए थे देवर जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। काजल बेचारी परेशान है, चेहरा ख़राब हो गया है। देखो मम्मी सोई पड़ी। ये बहुत देर में गेट खोला है, सब सोए पड़े थे। चलिए मैं अभी अब चेंज कर लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर आपको मिलते हैं मेकअप रिमूव करके। सब चले वोट डालने, ये रही हमारी पर्ची, आधार कार्ड। तो चलिए फ़ोन ले जाना वहाँ अलाउ नहीं, इसलिए घर छोड़ के जा रहे हैं, तो पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। चलिए चलते हैं, वोट डाल के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। भाई ये देखो वोट डाला है, मैंने मिटा दिया है, मम्मी का सजा हुआ है, मैंने वहीं के वहीं मिटा दिया था, क्योंकि ये रचा रहता है 1-2 महीने तक, इसलिए मैंने वहीं के वहीं मिटा दिया। ये देखो किसको वोट दिया ये नहीं पता है। हमारी अंतरात्मा जानती है हमने किसको वोट दिया है, बस हम नहीं कहना चाहते। बस बोलो मेरी दादी वोट डाल के आई है, ऐसे बोलो। मेरी दादी वोट डाल के आई थी और दादी की उंगली में ये दिखने तो दे। और ये दादी की उंगली में निशान है। गर्मी लगी दादी को। पुलिस अंकल कह रहे थे कि मुझे इस इंसान की पता चल जाएगा कि वो क्या कर रही है, क्या सीख रही है। कौन इंसान की? किस इंसान की? पुलिस अंकल की। मेरे लिए थोड़ी कही है उसने, तो आपके लिए कही है ना। कौन जीतेगा? मोदी। भाई वोट डालने के बाद पहुंच गए थे हम पेट्रोल भरवाने स्कूटी में। तो ये देखिए दोपहर का टाइम है, बिल्कुल 4 बजे के आसपास का, और गर्मी देखिए कितनी हो रही है, बस पूछो मत, कोई दिख ही नहीं रहा। अब बनाने जा रही हूँ मैं मैक्रोनी। ये उबाल दी है, यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई, और ये है प्याज चॉप करे हुए, और इधर है पिसा हुआ टमाटर। मैं पिसा हुआ टमाटर यूज़ करती हूँ, इससे अच्छा सही से टेस्ट आ जाता है। देखो मैक्रोनी बन के तैयार है। ये भी बाकी की, ये अभी मैं हस्बैंड जी को दियाती हूँ। हाल देखो भैया, बहुत गर्मी हो रही है आज। और इडली का बैटर मैंने अभी देख रखते पीछे उसमें और भिगा रखा है, क्योंकि मतलब कल फिर मुझे दोबारा से इडली का सारा सामान प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि काजल कह रही है इडली बना दो। मैं अपने कल, उसका लास्ट डे है उसके एकेडमी का, उसका कल कोर्स पूरा हो जाएगा, तो कल उसका लास्ट ब्राइडल का टेस्ट है, तो ब्राइडल उसकी मतलब वो ब्राइडल रेडी करेगी, तो फिर कल उसका लास्ट डे है उसकी एकेडमी का, तो इसलिए तो वो उसका खाना और वो जो मॉडल्स बुलाते हैं तो उनका खाना तो घर से ही जाएगा। तो अब बस मैं पहले तो मैं घर के अपने सारे काम निपटा के फिर उसका इसको भी, क्योंकि मैंने अभी सोक किया है उससे, क्योंकि इसने अभी कहा ना, तो अभी सोक करा है मैंने, तो इनको मैं अभी मतलब 12-1 बजे तक पीस के इनको सुबह तक ये हो जाएंगे, तो सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के प्रिपेयर करना है। तो चलिए घर के और काम निपटाते हैं। चलो तो भैया आज का पूरा दिन हमारा भाग दौड़ में ही निकल गया। आज थकावट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह उठी थी जल्दी इडली के बनाने के चक्कर में, क्योंकि आज जाना था काजल के एकेडमी भी, क्योंकि उसका वो एक बार मेकअप करके दिखाना था,
तो इस चक्कर में ना सुबह जल्दी उठ के खाना पीना बना के मैं चली गई थी एकेडमी। उसके बाद फिर आपने देखा वोटिंग का डे था, तो वोटिंग के लिए भी जाना था, तो जल्दी से वहाँ से मेकअप वगैरह करवा करके तो फिर फटाफट से हम भागे भागे घर आए। तो वहाँ से फिर वोटिंग डालने गए, तो वहाँ से तुरंत ही आगे चेंज करके फिर वोटिंग के लिए चले गए थे हम लोग। फिर आपने देखा ही, तो भाई आज पूरा दिन एक तो ऐसी भागदौड़ में गया, ऊपर से किचन में ही निकल गया कभी कुछ, क्योंकि आज इडली का बैटर थोड़ा ही भिगाया था। फिर क्योंकि मम्मी ने कहा रोज़ हर बार की तरह मतलब इतना बन जा मत भिगाओ कि मतलब वो 2 दिन तक चले। तो क्यों अब मतलब पहले की तरह मैं भी इतना नहीं खाती, इसके पापा भी इतना, मतलब पहले तो ये था कि कई बार खा लिया करते सुबह शाम, तो अब की बार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इसलिए मतलब फालतू भिगाया नहीं था कि बर्बाद जाए, तो ये चीज़ था। तो इतना ही भिगाया था कि एक टाइम खा लें, तो इसलिए शाम को मैकरोनी वगैरह बना के हल्का फुल्का सब जिसको जो खाना था बना बनो के दे के अब आ गई हूँ अपने कमरे में। अब करूँगी आराम। सच में आज बहुत पूरा दिन, कई दिन तो ऐसा हो जाता है भगदड़ सी मची रहती है, तो आज का दिन वही था। नहीं तो वैसे तो खाना पीना बना के अपना सो जाते हैं, और हैबिट इतनी गंदी हो गई दिन में ना सोना, तो आलस सा रहता है। तो चलिए भाई, आज का व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। सो मुस्कुराते रहे और हमें देखते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।